हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी एस्पिरेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जो जीके के टॉपिक्स हैं। तो 13 टॉपिक्स है और सभी टॉपिक्स से 20-20 क्वेश्चन, जो कि टोटल 260 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 260 प्रश्नों को एक साथ आप इस वीडियो में फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक देशों से अपनी सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह भूटान, चीन और म्यांमार यानी कि सबसे अधिक देशों से अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने एन्क्लेव यानी छोटे छोटे बसे क्षेत्र का आदान प्रदान हुआ है? तो 162 एन्क्लेव 2015 भूमि सीमा समझौता के बाद का ये विवरण है। भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी? तो 1947 से 48 के प्रथम कश्मीर युद्ध के बाद ये अस्तित्व में आई थी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर का मोती कहलाता है? श्रीलंका। नेपाल और भारत के बीच 1950 में हुई संधि का नाम है शांति और मैत्री संधि। भूटान भारत से रक्षा एवं विदेश नीति संबंधों के लिए किस संधि से जुड़ा हुआ है? तो 1949 की भारत भूटान संधि 2007 में संशोधित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच सलमा डैम किस नदी पर बना है? तो हरिरुद नदी पर बना हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच किस सड़क परियोजना को एशियन हाईवे 1 कहा जाता है? तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। श्रीलंका और भारत के बीच समुद्री जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो पाक जल डमरू मध्य। भारत के किस पड़ोसी देश को दुनिया की छत कहा जाता है? चीन यानी तिब्बती क्षेत्र को। भारत का कौन सा पड़ोसी देश एकमात्र बौद्ध धर्म को राजधर्म मानता है? तो भूटान। भारत का कौन सा राज्य चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जो चीन व भूटान के बीच रणनीतिक क्षेत्र को दर्शाता है? सिक्किम हो गया। भारत और नेपाल के बीच चलने वाली पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सी है? तो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। भारत का एकमात्र पड़ोसी देश जिसके साथ भारत अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है भारत के साथ, भूटान। पशुपतिनाथ मंदिर जो भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है किस शहर में है? तो काठमांडू में है। चीन के साथ सीमा विवाद हल करने हेतु भारत ने कौन सी 3 क्षेत्रीय सीमाएं परिभाषित की हैं? तो पश्चिमी सीमा लद्दाख में, मध्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पूर्वी अरुणाचल और सिक्किम। श्रीलंका के तमिल विवाद में भारत ने किस समझौते के तहत मध्यस्थता की थी? तो राजीव गांधी जयवर्धने संधि 1987 में। भारत का कौन सा देश सार्क का जन्मदाता कहलाता है? तो बांग्लादेश। ढाका सम्मेलन हुआ था 1985 ईस्वी में, तभी से सार्क अस्तित्व में आ गया था। भारत के कुछ देश और उनकी राजधानी मुद्रा के बारे में जानेंगे। किस देश की राजधानी 2 भागों में बटी है? निकोशिया ग्रीक और उत्तरी निकोशिया तुर्की। तो साइप्रस देश इसकी राजधानी है। किस देश की मुद्रा रूपी है लेकिन यह भारत की मुद्रा से अलग है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया। इन सभी देशों की राजधानी, इन सभी देशों की जो मुद्रा है वह रूपी है लेकिन यह भारतीय मुद्रा से अलग है। किस देश की राजधानी अस्ताना अब नूर सुल्तान हो गया है? हाल ही में नाम बदल गया, कजाकिस्तान। किस यूरोपीय देश की राजधानी और मुद्रा दोनों का नाम लग्जमबर्ग है? तो लग्जमबर्ग ही देश है और उन दोनों की राजधानी और मुद्रा का नाम भी वही है। किस देश की राजधानी सोफिया है? तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। अदिस अबाबा इथोपिया जहाँ पे अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। मुद्रा फ्रैंक है, राजधानी डकार है, सेनेगल। किस देश की राजधानी बर्न है? स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख। किस देश की राजधानी वियना है जहाँ ओपेक और IAEA का मुख्यालय है? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। किस देश की राजधानी एथेंस है और जिसे लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है? ग्रीस। किस देश की राजधानी वेलिंगटन न्यूजीलैंड है, कुक द्वीप के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ओस्लो जो है वह नॉर्वे की राजधानी है, नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ दिया जाता है ओस्लो में। राजधानी हेलेंस्की यानी फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। बैंकॉक मुद्रा है बाहत और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की, 1966 की ऐतिहासिक समझौता हुआ था। किस देश की राजधानी काबुल है? मुद्रा अफगानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। बीजिंग राजधानी है चीन का और मुद्रा युआन। बांग्लादेश का ढाका है, मुद्रा टका है और कोलंबो जो है वह श्रीलंका की राजधानी है। अब श्री जयवर्धनपुर कोट्टी संवैधानिक रूप से हो गया है। राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया है, नेपाल देश की। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी जुटाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? गोवा।
सबसे बड़ा जो है वह राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। पीटी के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा था, तो वो गोवा था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ज़्यादातर सिक्किम और गोवा में कन्फ्यूजन रहता है, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां मातृसत्तात्मक यानी मातृ प्रधान समाज है तो मेघालय। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है, असम। भारत का मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ब्लू पाटरी कला के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे आते हैं, भारत का कौन सा राज्य काला सोना यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो असम राज्य। किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरल। किस केंद्र शासित प्रदेश को पहले फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में जाना जाता था, तो पुडुचेरी को, पांडिचेरी को। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय राज्य को। आगे आते हैं, किस राज्य की राजधानी जो है वह डिस्प्यूटेड रही है यानी कि विवादित रही है, अब चंडीगढ़ साझा राजधानी है हरियाणा और पंजाब की। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद। भारतीय संसद का गठन 79। भारतीय संसद का गठन का अनुच्छेद 79, 80 में लोकसभा और 81 में राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम संसद सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य कितनी है, 543 निर्वाचित है और 2 नामित यानी कुल 545 है। संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राज्यसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को। राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वायलेट अल्वा। लोकसभा में किसी बिल को पास करने के लिए साधारण बहुमत क्या होता है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधा होता है। भारत का पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। किसी धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकती है, तो 14 दिनों तक। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं, तो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब ये समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन से। आगे आते हैं, भारत की पहली महिला राज्यसभा अध्यक्ष वायलेट अल्वा। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कितने सदस्यों का कोरम आवश्यक होता है, कुल सदस्यों का 1/10 कोरम होना चाहिए। संसद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो कुल लोकसभा सदस्यों का 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 से यह लागू है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। पर्यावरण दिवस 2024 का थीम था लैंड रेस्टोरेशन, डिस्क्रिटिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलेंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की याद में मनाया जाता है, तो सीवी रमन ने खोज किया था। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च। बाल दिवस 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ध्यानचंद जयंती। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वह चीफ जस्टिस है। इसका हेग नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए। एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स का मुख्यालय ब्रिक्स बैंक जो है एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई चीन में। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। हम्पी कर्नाटक। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई में। भारत का ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में। चार मीनार हैदराबाद। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। रणथंभौर का किला राजस्थान। गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में। भीमबेटका मध्य प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। बोधगया बिहार। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। लाल किला दिल्ली में। कैलाश मंदिर एलोरा का एक ही चट्टान से तराशा गया है महाराष्ट्र में। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु। कथकली नृत्य केरल। बिहू नृत्य असम। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मधुबनी चित्रकला बिहार। वारली चित्रकला महाराष्ट्र में। फड़ जो है वह राजस्थान में है। फड़ चित्रकला। संगीत नाटक अकादमी 1953 ईस्वी को स्थापना हुई थी। भवई नृत्य राजस्थान। छऊ नृत्य झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। संगम साहित्य किस भाषा का प्राचीन साहित्य है तो तमिल भाषा। कथक नृत्य कथावाचन परंपरा से। मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती हुई मूर्ति जो है वह किस धातु की बनी थी कांस्य की। जामिनी राय किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है तो चित्रकला के लिए। यक्षगान कर्नाटक। कुंभ मेला जो है वह ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक सारंगदेव। कथकली में मुख्य रंग किसका प्रतीक है तो हरा रंग जो है सत्य एवं कूड़े का। भारत एवं विश्व के खेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था तो 1928 में एम्स्टर्डम। विश्व कप क्रिकेट में भारत का पहला कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन 1975 ईस्वी। भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था 1983 में कपिल देव और 2011 में धोनी जब अध्यक्ष थे। डिस्कस थ्रो की रानी कृष्णा पुनिया को कहा जाता है। बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने 2012 में कांस्य पदक जीता था। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। सुब्रतो कप फुटबॉल। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी व्यावहारिक रूप से हॉकी को माना जाता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम में क्ले कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है फ्रेंच ओपन। डेविस कप किस खेल से संबंधित है टेनिस। थॉमस कप बैडमिंटन से। अमित पंघाल जो है वह मुक्केबाजी से संबंधित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला में। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 ईस्वी में। ब्लैक पैंथर उपनाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी प्रसिद्ध था तो उज्ज्वल नाथ दत्ता फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ओलंपिक रिंग्स में कुल कितने रंग होते हैं 5 रंग होते हैं। क्रिकेट में भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे सीके नायडू। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 मिला था लियोनेल मेसी को। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969। इसरो के संस्थापक कौन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित हुआ था। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 2008 में। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान MOM 2013 में। SLV-3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व किसने किया था तो ये करे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत का पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 2014। गगनयान मिशन किससे संबंधित है मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 1981 ईस्वी में। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का कौन सा प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहलाता है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित हुआ था तो 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023। इसरो का मुख्यालय कहाँ है बेंगलुरु में। निसार मिशन जो है वह इसरो का संयुक्त स्प्रिट है तो नासा और इसरो। जीसैट उपग्रह संचार उपग्रह है। भुवन पोर्टल इसरो से
इसरो द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सेंटर भारत ने अहमदाबाद में बनाया है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का पहला विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण किस देश का था? तो जर्मनी का था। 1982 में रोहिणी 2 के साथ लॉन्च हुआ था उपग्रह। अब तक 10 टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 3 टॉपिक बचा है, 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 सिंगापुर में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद 1526 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में करा था। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी थी 1582 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बक्सर की लड़ाई 1764, असहयोग आंदोलन 1920,